ललित अंबरदार जी का मैं रुक करती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए ललित जी, आपको ये 90 सेकंड का जो टीजर है फिल्म आदि पुरुष का, आपको ये टीजर देखकर क्या लगा? आप इस फिल्म को सही मान रहे हैं या आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं 90 सेकंड के अंदर तो ये हिंदुओं की आस्था पर हमला ज्यादा नजर आ रहा है? निर्मला जी, आपने बोला ना कि ये पहली नजर 90 सेकंड के टीजर में, जिसे आप वाकई ठीक तरह से एक्सप्लेन कर रही है, पहली नजर में इतना बवाल उठ गया है, तो आप इमेजिन कर सकेंगे जब पूरी इसी परिपक्ष में फिल्म आएगी तो उसके ऊपर क्या होगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आपको रामायण समझने के लिए, रामायण तो कहानी नहीं है ना कि कोई भी आके राइटर आएगा, लिखेगा, अपने आप से उसको दोबारा लिखेगा। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ, रामायण की कई लोगों ने कोशिश की आस्था को चोट पहुंचाने की, कई रूप दिए गए रामायण को। भगवान न करे, एक रामायण में तो ये भी बताया गया कि राम और सीता भाई बहन, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल मचा था। पढ़ाते थे, बोले बच्चे हैं समझ जाएंगे अपने आप से, लेकिन उसके पीछे भी हिंदुओं को काफी प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो विड्रॉ करने पड़े। वो एक चैप्टर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का चैप्टर का कोर्स था वो। तो आप डिसाइड करेंगे कि मेरी आस्था को क्या चोट पहुंचेगा या मेरी आस्था को क्या ठीक हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, आप वो के जो हम लोग हजारों सालों से मानते आ रहे हैं, जो हमारी मान्यता है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? आपको सिविलाइजेशनल सनातन सिविलाइजेशन, सनातन कोई रिचुअल नहीं है, सनातन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। मैं इनको बताना चाहता हूं, बार बार खिलजी के साथ रावण का कंपैरिजन हो रहा, नहीं, खिलजी के साथ भी मत कीजिए। रावण को राम भी इज्जत करते थे, उसको आपको समझना पड़ेगा कि रामायण हुई क्यों। जब राम ने जब मृत्यु हो रही थी उनकी, रावण की, तो राम ने लक्ष्मण को बोला कुछ, इनको समझ नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा नहीं, कि उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि रावण से कुछ कहने के लिए। तो लक्ष्मण वापस आया तो बोला नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहे। बोले तुमने कहां पे उनको बात की? कह रहे मैंने उनके कान में बात की। बोले नहीं, तुम जाके उनके चरणों में बैठो और फिर उनसे वो वार्तालाप करो, फिर वो जवाब देंगे। ये मान्यता है रावण की बहुत बड़ी। उनको ये समझाएंगे, नहीं तो विलन दिखाएंगे। पिक्चर में ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, हमारे रामायण में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है शहजाद खान साहब के पास चलना चाहिए। तीसरी सर बात, आ रही हूं। एक बात और। अच्छा, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को करूं। ये मैं बताना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं यहाँ पे कबीर खान का क्यों जिक्र हो रहा, क्यों बीच में हिंदू मुसलमान इसके डाला जा रहा है। आज तक हम तो नहीं बोल रहे हैं कि जान के इसलिए क्या किसी मुसलमान ने किया है, सैफ अली खान मुसलमान ने इसलिए किया, कोई बोल रहा है क्या? नहीं, हिंदू बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि आपकी वजह से, आपने जो दर्शाया 90 सेकंड्स में, हमको उससे इट इज डिस्पाइजिंग, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट इट। आप मुझे बताओगे कि रामायण की मेरी मान्यता क्या है? दीपिका जी, जिन्होंने आधी से ज्यादा जिंदगी, कितने 30-35 साल लगाए उन्होंने, इनसे अभी तक का जो जीवन है लगभग रामायण में लगा। आप इनको समझाओगे कि रामायण की समझ क्या है? नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं शहजाद खान साहब। रामायण जो है समझना पड़ेगा कि वो कोई आम किताब नहीं है सर, वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक धार्मिक ग्रंथ है सर। उसके साथ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उसके साथ कला के नाम पर इस तरीके का भद्दा मजाक ही मैं इसको कहूंगी। और फिर ये कहकर डिफेंड करना कि साहब 90 सेकंड में आप जज मत कीजिए, क्यों ना जज किया जाए? जो 90 सेकंड में नजर आ रहा है उसको लेकर सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। और अगर अभी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर तो जनवरी में ये थिएटर्स के अंदर रिलीज हो जाएगी, फिर तो ये बड़े स्क्रीन पर हो जाएगी, फिर तो इसके अंदर कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सही टाइम है ना, अगर कोई आपत्ति है तो दर्ज कराने का। रोमाना जी, लॉस्ट द वॉइस। ये आप मैं बात कर रहा था बीच में, फिर आपने मुझे काट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि विवाद जो है, जो स्टार्ट जो हुआ है आदि पुरुष का विवाद, वो सैफ अली खान को लेके शुरू हुआ। सैफ अली खान को लेके विवाद शुरू हुआ कि उनका लुक, और मेन चीज विवाद इसलिए शुरू हुआ कि सैफ अली खान जो है वो रामायण रावण का रोल कैसे निभा रहे। सारा विवाद तो सैफ अली खान को लेके शुरू हुआ ना जी। अब यही कैरेक्टर रावण का अगर कोई XYZ करता तो इतना विवाद नहीं होता। सारा विवाद विवाद की शुरुआत पिछले एक हफ्ते से मैं इसी पे डिबेट कर रहा हूँ। विवाद की शुरुआत जो है वो सैफ अली खान और रावण को लेकर शुरू हुआ है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्यों कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये मामला हिंदू मुसलमान का है, क्योंकि सैफ अली खान ने ये रावण का किरदार निभाया, आप ये कह रहे हैं इस वजह से विवाद हो रहा है। शुरुआत देखिए,
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो विवाद की शुरुआत की जड़ है, मैं उसकी शुरुआत की जड़ बता रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, किसी भी कौम का हो सकता है। दिस इज रॉन्ग। सर, सैफ अली खान को लेकर ये विवाद नहीं है, ये रावण के किरदार को लेकर विवाद है। ये जिस तरीके का कैरेक्टराइजेशन किया गया है रावण का, उसको लेकर सवाल है। सर, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार विवाद कहाँ है, मुद्दा कहाँ है। सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, रामानंद सागर का जो सीरियल रामायण, उसमें भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, आपको याद होंगे, जिन्होंने उस जमाने में भगवान राम के किरदार को ऐसा निभाया था कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी भगवान राम ही मानने लगे थे। आज भी जब भी राम का नाम लिया जाता है तो जहन में अरुण गोविल जी की तस्वीर जरूर उभरती है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर क्या कहा, एक बार मुझे लगता है जरा वो भी सुनना चाहिए दर्शकों को। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए ये नींव के समान है, और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाड़ या किसी भी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इन शास्त्रों से संस्कार मिलते हैं, जीवन का आधार मिलता है। ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है। तो अरुण गोविल जी ने जो कहा है, मुझे लगता है उसके बाद और कुछ कहने की अब जरूरत बाकी रहती नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही उठता है कि बॉलीवुड का क्या ये हिट फॉर्मूला बन चुका है कि जितना फसाद होगा किसी फिल्म को लेकर उतना ही फायदा, और इसी वजह से सनातन धर्म का ये अपमान फिल्म आदि पुरुष के नाम पर। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर फौरन लौट रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौट रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।